चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता के सूत्र स्थान के 25वें अध्याय जिसका नाम है यजपुरुषीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के साथ ही अनपान चतुष्क आरंभ होता है। अनपान चतुष्क में 4 अध्याय हैं और चारों ही अध्याय मनुष्य के आहार के लिए समर्पित है, यानी यहाँ पर आहार के विषय में विस्तार से बताया गया है। और इस अध्याय में यानी यजपुरुषीय अध्याय में आरंभ में ऐसा कहा गया कि जो मनुष्य का अन्न है और उसमें भी जो अलग अलग वर्ग है, जैसे कि अगर हम ऐसा समझें कि शूक धान्य क्या है और फिर शूक धान्य में भी सबसे अच्छा आहार कौन सा है और फिर साधारणतः प्रयोग होने वाले द्रव्यों में से अधिक लाभकर नहीं है, यानी कि तुलना में वह अधिक लाभदायक नहीं है, ऐसे द्रव्यों के विषय में भी बताया गया है। और ऐसे द्रव्यों में जैसे शूक धान्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाल चावल को श्रेष्ठ कहा गया है और इसके विपरीत यवक को अहितकारी कहा गया है, यानी कि निकृष्ट कहा गया है। लेकिन दोनों ही द्रव्य आहार में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार आगे शिंबी वर्ग के विषय में बताया और उसमें यहाँ मूंग को सर्वश्रेष्ठ बताया और उड़द को निकृष्ट बताया। तो इस तरह से सभी वर्गों में एक एक द्रव्य को हितकारी और एक द्रव्य को अहितकारी बताया है। और ऐसा करते हुए उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और इसके अलावा मिनरल्स, पानी और इसके अलावा बाकी भी सभी चीज़ों को जो भी मनुष्य के जीवन में ज़रूरत है उस सभी के विषय में ही यहाँ पर बताया है। पूर्व कक्षा में हम श्रेष्ठ द्रव्यों के बारे में जान रहे थे। इन्हीं द्रव्यों को आग्रही द्रव्य भी कहते हैं और यह 157 द्रव्य बताए गए हैं और उन द्रव्यों में हम कुछ द्रव्यों के विषय में जान चुके हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले द्रव्यों के विषय में जानते हैं। अब इसके पश्चात अमल भेद की बात की जा रही है। अमल भेद का फल का प्रयोग किया जाता है। यह रस में अमल होता है और इसके गुणों के विषय में ऐसा कह रहे हैं कि यह भेदन है, यानी मल को भेद कर निकालने वाला है। दीपन है, यानी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। अनुलोमन है, यानी वायु की गति नीचे की तरफ करता है। और वात और कफ नाशक द्रव्यों में ये श्रेष्ठतम है। तो इसकी उपयोगिता को जानकर ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके पश्चात जवाखार का वर्णन किया गया। जवाखार का मतलब है जव का क्षार। जव का मतलब है जौ। तो यहाँ पर जौ का पौधा जिसमें से जौ को निकाल लिया जाता है, मतलब जौ के जो फल हम प्रयोग में लाते हैं उसको अलग निकालने के पश्चात जो पौधा बचता है उसको जला दिया जाता है और फिर उस पौधे की राख को पानी में घोल देते हैं और पानी में जो राख ऊपर तैर जाती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और जो तलहटी पर द्रव्य बचता है उसे एकत्रित कर लिया जाता है। वही एकत्रित हुआ द्रव्य ही जवाखार कहा जाता है। अब उस द्रव्य की विशेषता बताई जा रही है कि यह रेचन है और पाचन है तथा अर्शनाशक द्रव्यों में श्रेष्ठतम है। यहाँ पर अर्शनाशक कहा तो अर्श का मतलब है पाइल्स समझ सकते हैं या इसको बवासीर भी कहते हैं। तो उसकी चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ द्रव्य जवाक्षार कहा गया है। अब इसके पश्चात मट्ठे का प्रतिदिन प्रयोग करने के लिए कहा गया है। यहाँ मट्ठे का मतलब तक्र है या लस्सी कह सकते हैं, यानी वह द्रव्य जिसमें मक्खन निकाल दिया गया है। अब यहाँ ऐसा कहा कि यह गृहिणी रोग यानी आंतों के रोग और शोथ एडिमा और अर्श मतलब पाइल्स और अधिक घृत सेवन जन्य विकार शामक द्रव्यों में श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर ऐसा कहा कि अधिक घृत सेवन जन्य विकार, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब घृत का सेवन अधिक मात्रा में कर लिया जाता है तो उससे होने वाले विकारों में चिकित्सा के रूप में तक्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम सरलता से समझने के लिए ऐसा जान सकते हैं कि घृत से होने वाले विकार का हम मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल समझ सकते हैं, यानी कि जब लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में है, तो उसकी चिकित्सा हेतु तक्र का प्रयोग करना चाहिए।
ऐसा कहा जाता है कि जो भी नेचर ने हमें द्रव्य दिया है उसके अंदर पाचन क्षमता भी साथ ही दी है। हम यहाँ पर दूध में से घी निकालकर उसको अलग प्रयोग करते हैं, यानी एक विधि है कि दूध से दही बनाया जाता है और दही से फिर मक्खन और मक्खन से फिर घी बनाया जाता है और फिर घी का प्रयोग किया जाता है। अब जब हम घी का प्रयोग कर रहे हैं तो घी को पचाने के लिए जो नेचर ने बाकी चीज़ें दी थी उसको हम अलग कर देते हैं, तो वह पचाने में मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा कि उसकी चिकित्सा के लिए तक्र का प्रयोग किया जाएगा, यानी जिस द्रव्य को हमने पहले अलग कर दिया था, दूध से हमने तक्र को अलग किया और हमने घी को अलग किया। अब घी के सेवन से होने वाले जो रोग हुए उसमें जो हमने अलग की हुई लस्सी है या हम तक्र कह सकते हैं, उसी का ही हमें चिकित्सा के रूप में प्रयोग करना है। यही द्रव्य सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, यानी लिपिड प्रोफाइल को ठीक करने के लिए लस्सी का या तक्र का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। प्रकृति ने हर चीज में संतुलन बनाया है। मांसभक्षी पशुओं के मांस रस का अभ्यास। यहाँ पर विशेषता उन पशु के मांस के बारे में कहा गया कि जो पशु मांस को ही खाने वाले हैं, और उनके मांस रस के प्रयोग में ऐसा कहा कि यह गृहिणी रोग, यक्ष्मा और अर्शनाशक पदार्थों में सर्वोपरि है। अब हम अगर देखें तो जो ये रोग कहे गए वो है गृहिणी, यक्ष्मा और अर्श। ये तीनों में ही व्यक्ति कृश हो जाता है और मांस की वृद्धि करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऐसा कहा कि मांस खाने वाले पशुओं के मांस ही इनकी औषधि में श्रेष्ठ है। अब इसके पश्चात दूध एवं घी का निरंतर सेवन सभी रसायनों में उत्तम है। हम आने वाले अध्यायों में आगे रसायन और बाजीकरण के विषय में भी जानेंगे। और यहाँ पर ऐसा कहा कि दूध और घृत ये दोनों भी एक तरह के रसायन हैं और इनका प्रतिदिन सेवन करना सर्वोपरि है, मतलब कि ये श्रेष्ठ रसायन है। अब इसके पश्चात समान मात्रा में सत्तू और घी खाने के लिए कहा गया है और उसमें ऐसा कहा कि इस प्रकार की मात्रा वृष्य है, यानी पौरुष शक्ति को बढ़ाने वाली है और उदाव्रत को ठीक करने में श्रेष्ठ है। अब तेल के गंडूश का अभ्यास दांतों को बलवान बनाने तथा भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर जो गंडूश कहा गया है उसको हम ऑयल पुलिंग भी कह सकते हैं। ऑयल पुलिंग का मतलब है कि मुख में तेल को भरना, और मात्रा के अनुसार ये दो प्रकार का होता है, गंडूश और कवल। जब मुख में तेल की मात्रा अधिक ले ली जाती है और उसे हम हिला नहीं पाते हैं तो उस अवस्था को हम गंडूश कहते हैं, और अगर हम तेल की मात्रा कम लें और उसे मुंह में घुमाएं तो उसे हम कवल कहते हैं। तो ये दोनों ही तरीके करने से मुख में हाइजीन मेंटेन होता है। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं या पैथोजेंस हैं वो ख़त्म होते हैं, तो उससे मुख की शुद्धि होती है और उसके पश्चात जो हमारा सलाइवा है वो ठीक ढंग से काम करता है और पाचन ठीक होता है। और इसके अलावा ऐसा कहते हैं कि ये ऑयल पुलिंग करने से दांत और मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ऐसा कहा कि यह दांतों और भोजन में रुचि करने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। अब आगे चंदन के बारे में कह रहे हैं। चंदन भी दो तरह का चंदन होता है, रक्त चंदन और श्वेत चंदन। और अब यहाँ पर चंदन के विषय में ऐसा कहा कि यह दुर्गंधहर है, यानी दुर्गंध को कम करने वाला, और दह शामक मतलब कि यहाँ पर सफ़ेद चंदन की बात कर रहे हैं। चंदन में सफ़ेद चंदन शीतलता लिए हुए है और जो लाल चंदन है वो उष्णवीर्य है। इसलिए यहाँ पर अगर ये दाह शामक कहा गया है तो इसका मतलब ये
श्वेत चंदन के विषय में कहा गया। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि ये श्वेत चंदन है या रक्त चंदन है, लेकिन ये हमें खुद से ही समझना होगा। अगर हमें यह उष्ण द्रव्यों में मिलाना होता है तो हम रक्त चंदन लेते हैं। जैसे कि अगर कोई हर्बल टी बनाई जाती है तो वहाँ पर हम रक्त चंदन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह का यह भी हमें भिन्नता पता होनी चाहिए। अब इसके पश्चात रासना और अगरू, इन दो पौधों के बारे में कहा जा रहा है। रासना के विषय में पूर्व कक्षा में भी हमने जाना था। यह एक शुभ होता है, झाड़ीनुमा पौधा होता है और यह वातहर होता है। लेकिन यहाँ पर इसके विषय में ऐसा कहा कि यह शीतनाशक प्रलेपनों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि जो प्रलेप शीतल करने वाले हैं उनकी चिकित्सा के लिए ये दोनों ही चीज़ें सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अगरू को अगर भी कहते हैं, अगर और तगर दोनों ही उष्णवीर्य द्रव्य हैं। तो यहाँ पर रासना और अगरू को लिया गया है। तो यह शीतलता वाले विकारों को ठीक करने के लिए द्रव्य कहा गया है। और इसके पश्चात लामचक तथा उशीर के विषय में कहा कि यह दाहनाशक है, त्वक दोषहर है तथा स्वेदहर पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर उशीर को खस भी कहा जाता है। यहाँ पर खस और खसखस, उन दोनों में भी भिन्नता है। खसखस तो एक ऐसा कहते हैं कि यह पोस्त डोडी में से निकलने वाले बीज हैं। यह मैदे होते हैं, इनका ब्रेन टॉनिक में प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर उशीर की बात की जा रही है तो वह खस है, और ये खस वह खस होता है जो यहाँ कूलर के अंदर भी जो चटाइयाँ लगाई जाती हैं वो खस से बनाई जाती हैं, और वह खस जो है वो यहाँ कही गई है। और उसके विषय में ऐसा कहा कि यह दाहनाशक है और त्वक दोषहर है, मतलब स्किन प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा है, और यह स्वेदहर पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ है, मतलब कि इनके प्रयोग से पसीना कम आता है या पसीने को हरने के लिए ये द्रव्य श्रेष्ठ है। इसीलिए ये इसको कूलर में प्रयोग किया जाता है। कुछ साल पहले इसका प्रयोग यहाँ पर ऐसा भी किया जाता था कि चटाइयाँ बनाई जाती थी और उन चटाइयों को रोशनदान या खिड़कियों पर लगाया जाता था और उस पर पानी छिड़काव किया जाता था, और उससे जो कमरे का वातावरण है वो ठंडा रहता था और सुगंधित होती थी। और ये एसी आने से पहले की स्थिति में ऐसा करते थे। तो उसी विषय में ऐसा कहा कि ये श्रेष्ठ है। अब आगे कूट के विषय में कहा जा रहा है कि यह वातहर, अभ्यंग तथा उपनाहा में उपयोगी द्रव्यों में श्रेष्ठतम है। मतलब कि इसका प्रयोग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पर वात रोगी हैं, और फिर वातज रोगी में ही जब अभ्यंग किया जाता है या फिर वहाँ पर उपनाहा किया जाता है। अभ्यंग और उपनाहा दोनों ही वात व्याधियों के लिए हितकर होते हैं। तो ऐसा कर्म करने के लिए यहाँ पर कूट का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके पश्चात एक ऐसा द्रव्य जो कि हम अपनी पाकशाला में बहुत प्रयोग करते हैं, उसका नाम है मुलट्ठी। मुलट्ठी का भी साधारण लोगों को भी सभी को मालूम है। जब भी गले में कोई तकलीफ़ होती है तो ऐसा मुलट्ठी का प्रयोग किया जाता है। उसका टुकड़ा मुंह में रखकर चूसा जाता है। अब इस मुलट्ठी के विषय में यहाँ क्या कहा जा रहा है वो ये कि यह नेत्र हितकारी है, मतलब इसका प्रयोग नेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है, और यह वीर्यवर्धक है और केशवर्धक है। तो केशवर्धक होने के कारण ही इसका प्रयोग केशों के लिए किया जाता है। जब भी हम कोई हेयर टॉनिक बनाते हैं या हेयर ऑयल बनाते हैं तो वहाँ पर मुलट्ठी का प्रयोग किया जाता है। तो यह इसलिए किया जाता है क्योंकि यह केशवर्धक है। और इसके अलावा कंठ सुधारक है, मतलब इसके चूसने से गले में भी शुद्धि आती है। और जो गायक लोग हैं वह मुलट्ठी का प्रयोग करते हैं। मुलट्ठी का टुकड़ा अपने मुंह में रख के अक्सर वो चूसा करते हैं। तो इस तरह से वो कंठ सुधारक है और यह बल कारक है। और इसके अलावा यह मल मूत्र की विवरणता दूर करने वाले और व्रण रोपण द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है।
मल मूत्र की विवरणता का मतलब है कि जब मल मूत्र का रंग ठीक नहीं आ रहा होता है तो उस समय मुलट्ठी के प्रयोग से इसे ठीक किया जाता है। तो यह उन द्रव्यों में भी श्रेष्ठ है। अब इसके अलावा ये व्रण रोपण है। व्रण का मतलब कि अगर कोई किसी तरह का घाव हो गया है तो उस घाव को हील करने के लिए भी मुलट्ठी का प्रयोग किया जाता है। यह उस प्रकार के द्रव्यों में श्रेष्ठ द्रव्य है। अब इसके पश्चात अब वायु की बात की जा रही है। तो वायु तो प्राणदायक है और यह चेतना कारक द्रव्यों में सर्वोत्तम है। मतलब कि अगर वायु है तो व्यक्ति में प्राण होंगे और प्राणों के साथ साथ चेतना, तो ये दोनों ही चीज़ें वायु के कारण होती हैं। मतलब कि प्राण और चेतना देने वाले द्रव्यों में सर्वोत्तम वायु ही है। तो यह तो हम ऐसा जान सकते हैं कि अगर वायु ना हो तो व्यक्ति का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा भी जब वायु की कमी होती है तो उस समय चेतना का भी ज्ञान कम हो जाता है, यानी व्यक्ति जो है वो मूर्छित भी होने लगता है। तो इस प्रकार हम इसकी महत्ता को समझ सकते हैं कि वायु प्राण और चेतना के लिए श्रेष्ठ द्रव्य है। अब इसके पश्चात अग्नि की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो अब पंच महाभूत के विषय में कहा जा रहा है। वायु के पश्चात अग्नि कहा कि यह आमजन्य रोग, स्तब्धता, शीत, शूल और कंप को दूर करने वाले पदार्थों में श्रेष्ठ है। अग्नि उष्णता लिए हुए होती है, तो उसके विपरीत शीत से होने वाले रोगों के लिए यह श्रेष्ठ कही गई है। और इसके पश्चात अब जल की बात कर रहे हैं। जल स्तंभन करने वाले पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ है। अभी इसी अध्याय में ही जल को आश्वासन देने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया था। अब यहाँ पर स्तंभन करने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो यहाँ पर एक द्रव्य के अलग अलग भी उपयोग बताए गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर स्थिति के अनुसार ही उसका प्रयोग करना चाहिए और उसके गुण को वहाँ पर प्रयोग में लाना चाहिए। अब इसके पश्चात मिट्टी के ढेले को आग में तपाकर बुझाया हुआ जल तृष्णा तथा वमन के अति योग को शमन करने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। अब मिट्टी के विषय में ऐसे कह रहे हैं कि अगर कोई मिट्टी का ढेला लेकर उसे सेक लिया जाए, मतलब वो उसको आग में तपा लिया जाए और फिर वो जब पूरा तप जाता है तो उसे पानी में डाल के बुझा लिया जाता है, तो उसके पश्चात जो पानी है वो एक औषधि बन जाती है। और उसके विषय में ये कहा कि यह तृष्णा यानी अगर प्यास अधिक लग रही है तो उसके लिए भी यह उत्तम औषधि है। और इसके अलावा अगर व्यक्ति को वमन अधिक मात्रा में हो रहा है तो उसकी भी यह श्रेष्ठ औषधि है। तो इस तरह से यह मिट्टी के ढेले को तपाकर बनाई गई औषधि के विषय में कहा गया। अब आगे अधिक मात्रा में भोजन आम दोष को उत्पन्न करने वाले कारणों में प्रबल है। अब ऐसा कहा कि रोग का नाम तो बताया कि आम दोष है। आम दोष का मतलब जब अन्न का पाचन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है तो आहार से एक अच्छा रस नहीं बन पाता है, तो उस दूषित रस को आमरस कहा जाता है। अब आमरस से फिर अनेक आगे रोग उत्पन्न होते हैं। तो अब ये कहा कि आमरस को उत्पन्न करने वाला श्रेष्ठ है कि भोजन ही अधिक मात्रा में किया जाना। मतलब कि जब भी अधिक मात्रा में भोजन किया जाएगा तो उससे आमरस उत्पन्न होगा। तो यह आमरस को उत्पन्न करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ माना गया। अब आगे जठराग्नि के अनुसार भोजन अग्नि को प्रदीप्त करने के उपायों में सर्वोत्कृष्ट है। तो इसमें ऐसा कहा कि अगर अग्नि मंद है और उसे हमें प्रदीप्त करना है तो उसके लिए जो श्रेष्ठ द्रव्य बताया गया वो ये कि जठराग्नि के अनुसार ही भोजन किया जाए, यानी जिस प्रकार की अग्नि है उसी प्रकार ही भोजन किया जाए। तो यह हम लौकिक अग्नि के बारे में भी जान सकते हैं। जब अंगीठी में आग जलाई जाती है तो उस समय अगर वह अग्नि बहुत कम है तो उसमें भी तिनके ही रखे जाते हैं, और अग्नि अगर अधिक प्रदीप्त होती है यानी उसमें लपटें अच्छे से निकल रही हैं तो उस समय हम बड़ी लकड़ी या बड़ा ईंधन भी रख सकते हैं, तो वह भी उसमें जल जाता है। लेकिन अगर वह
अग्नि प्रदीप्त नहीं है और उसमें हमने अधिक ईंधन रख दिया तो वह जल नहीं पाता है, बुझ जाता है। तो इसी का ही वर्णन हमारी जठराग्नि के साथ भी मिलता है, यानी कि जब जठराग्नि मंद है उस समय आहार कम लिया जाए और इस तरह से लिया जाए कि जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। लेकिन अगर अग्नि प्रदीप्त है तो उस समय हम इस प्रकार का अन्न का सेवन कर सकते हैं कि जो वह पचा सकती है। तो इस तरह से अग्नि के अनुसार ही भोजन करना ही श्रेष्ठ कहा गया है और यही अग्नि को प्रदीप्त करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ है। अब इसके पश्चात अपने अनुकूल चेष्टा और भोजन करना सेवन करने योग्य कार्यों में सर्वोत्तम है। अब ये कहते हैं कि अपने लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है, तो उसके विषय में कहा कि अपने अनुकूल ही चेष्टा करना, मतलब कि अपनी शक्ति के अनुसार कोई भी कार्य जो आप कर सकते हो वो, और उसके अलावा भोजन मतलब आप अपनी शक्ति के अनुसार ही भोजन करना, ये दोनों ही चीज़ें श्रेष्ठ कही गई है। अब आगे काल भोजन के विषय में कहा गया। काल भोजन का मतलब है कि समय पर भोजन करना, यानी जो हमें निश्चित किया हुआ है इस समय हमने भोजन करना है उसी समय ही भोजन करना, और यह व्यक्ति अपनी दिनचर्या के अनुसार खुद से निश्चित कर सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि दिन में अधिकतम 2 या 3 बारी ही भोजन करना चाहिए, लेकिन हम इसका पालन ना करते हुए दिन में सारा दिन ही कभी कुछ खाया जाता है, तो यह स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला है। तो यहाँ पर ऐसा कहा कि समय पर भोजन करना आरोग्य के लिए श्रेष्ठ है, मतलब कि अगर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसके लिए श्रेष्ठ कर्म यह है कि वह समय पर ही खाना खाए। और इसके अलावा अब तृप्ति के विषय में कहा कि तृप्ति आहार के गुणों में सर्वोत्कृष्ट है, मतलब कि अगर हमने आहार लिया तो ऐसे आहार लेने से जब व्यक्ति को तृप्ति हो जाए, संतुष्टि महसूस हो, तो वह सर्वोपरि है, मतलब कि तृप्ति होना ही आहार द्रव्यों में सर्वोत्तम है। अब इसके पश्चात वेगों को रोकना आरोग्य का नाश करने वाले कारणों में सर्वप्रमुख है। यह हम पूर्व अध्यायों में भी बहुत बार जान चुके हैं कि जब भी वेगों को रोका जाता है, यानी अगर मल की प्रवृत्ति हो रही है उसको हम रोक दें तो यह रोगों को उत्पन्न करने वाला है। इस तरह से यह हम धारणीय और अधारणीय वेगों के बारे में जान चुके हैं। अगर हम अधारणीय वेगों को धारण कर लेते हैं, यानी जैसे कि छींक आ रही है उसको हमने रोक दिया, या अगर डकार आ रहा है और उसको हमने रोक दिया, और इसके अलावा अगर मूत्र की प्रवृत्ति होने को है तो हम उसको रोक रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में ऐसा कर रहे हैं, तो यह रोगों को उत्पन्न करने वाला है। और रोगों को उत्पन्न करने में ये विशेष कारण है। अब इसके पश्चात मध्य मन को प्रसन्न करने वाले पदार्थों में सर्वोत्तम है, यानी जो मन को प्रसन्न करने वाले द्रव्य हैं उनमें मध्य या शराब को सर्वोत्तम कहा गया है। मध्य का नशा, अब उसी मध्य के नशे के बारे में ऐसा कहा कि यह बुद्धि, धैर्य और स्मृति इस शक्ति को नष्ट करने वाले कारणों में सर्वोपरि है, यानी मध्य का जब उचित रूप में प्रयोग ना किया गया तो इससे बुद्धि, धैर्य और स्मृति शक्ति इनका नाश होता है, और यह नाश करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ है, मतलब कि सबसे ज़्यादा मध्य ही इन चीज़ों को खत्म करती है। अब इसके अलावा मात्रा गुरु या द्रव्य गुरु आहार दुष्पाच्य कारणों में सर्वप्रमुख है, यानी जब पाचन क्रिया ठीक नहीं हो रही है तो उसका मुख्य कारण 2 चीज़ें बताई, वो ये कि ऐसे द्रव्य को प्रयोग करना जो मात्रा में गुरु हो, मतलब अधिक मात्रा में प्रयोग करना, और दूसरा द्रव्य गुरु, मतलब कि कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो स्वभाव से ही गुरु हैं, यानी उनका पाचन ठीक ढंग से नहीं होता, तो ऐसे द्रव्य जो हैं वो अपाचन करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ है। अब हम पहले मात्रा को समझ चुके हैं कि अधिक मात्रा में करने वाले मात्रा गुरु कहे जाएंगे, लेकिन जो गुरु द्रव्य हैं जैसे कि उड़द का सेवन, यह उड़द की दाल गुरु मानी जाती है, तो इसलिए वह पाचन में
मुश्किल होगी। तो इस तरह से इस द्रव्य को हम दुष्पाच्य द्रव्यों में श्रेष्ठ कहेंगे। कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न पूछा गया था कि अहितकर द्रव्यों का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, और विशेषतः उन्होंने उड़द की दाल और सरसों के साग के विषय में ही पूछा था। यह पूर्व कक्षा में भी कहा गया था कि ये सभी द्रव्य भी गुण वाले हैं, इनका भी स्वास्थ्य के लिए हितकारी उपयोग है, इसीलिए हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका अधिक मात्रा में प्रयोग करना ही स्वास्थ्य के लिए अहितकारी है। तो इसलिए इसका प्रयोग मात्रा के अनुसार, यानी अपने शरीर के अनुसार, रोग के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य बना रहे। तो यहाँ पर वैसा ही कहा गया है। और इसके अलावा अब यहाँ पर एक काल भोजन के विषय में कहा कि यह सुखपूर्वक भोजन पचाने वाले कारणों में सबसे प्रधान है। तो यहाँ पर एक काल भोजन के विषय में ऐसे कहा कि एक समय में एक ही भोजन को करना, मतलब हम ऐसा इसके विषय में ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम एक ही चीज़ को बार बार वही चीज़ ही हम खाते रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक हितकर नहीं है। और इसको हम दूसरी तरह से इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम सिर्फ एक ही भोजन का प्रयोग करते हैं तो वह भी स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। अब इसके पश्चात अति स्त्री प्रसंग शोष राज्य यक्षमा जनक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी यहाँ पर भी अति जो है वो हानिकारक कही गई है। और इसके अलावा वीर्य के वेग को रोकना, यह नपुंसक बना देने वाले कारणों में सबसे प्रधान है, यह भी पूर्व अध्यायों में कहा गया था। अब ऐसे स्थान के विषय में कहा जा रहा है जहाँ पर पशुओं को मांस के लिए मारा जाता है, काटा जाता है। अब उसके बूचड़ खाना भी हम कह सकते हैं। बूचड़ खाने के दृश्य को देखने के पश्चात अन्न खाने की इच्छा नहीं होती है, तो उसमें ऐसा कहा कि इस प्रकार का दृश्य अन्न में अरुचि जगाने वाले द्रव्यों में सर्वोत्तम है। मतलब ये सबसे ज़्यादा ऐसा घृणित दृश्य है कि जिसको देखकर व्यक्ति खाना नहीं खा पाता है, उनमें अरुचि उत्पन्न होती है। और आगे अनशन के विषय में कहा, यानी कि जब व्यक्ति खाना ही नहीं खाए तो वह स्थिति क्या उत्पन्न करेगी। तो उसमें ये कहा कि यह आयु को घटाने वाले कारणों में सर्व प्रमुख है, यानी अगर व्यक्ति भोजन नहीं करता है तो उससे आयु कम हो जाएगी। और इसके पश्चात अति अल्प या एक रस भोजन शरीर को कृश बनाने वाले कारणों में प्रधान है। तो अति अल्प मतलब पहले तो अनशन कहा गया, मतलब कि वहाँ खाना बिल्कुल ही ना खाना, मतलब व्यक्ति अगर 1 या 2 दिन का उपवास रखता है तो वह स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन अगर अधिक समय तक ही वह खाना नहीं खाए तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब इसके पश्चात ऐसा कहा कि अति अल्प मतलब कि वो पूरी तरह से फास्टिंग नहीं है लेकिन कम मात्रा में खाना खाता है। और फिर इसके अलावा अगर एक रस भोजन मतलब कि केवल एक ही प्रकार का अगर भोजन करता है तो वह शरीर को कृश बनाने वाले कारणों में प्रधान है, तो उससे कमजोरी उत्पन्न हो जाएगी। अजीर्ण होने पर पुनः भोजन मतलब कि पहला खाना नहीं पचा और दोबारा से खाना खा लिया गया, तो यह स्थिति जो है वो गृहिणी को दूषित करने वाले कारणों में सर्वप्रमुख है। मतलब कि आंतों में जो पाचन क्रिया है उसको खराब करने के लिए यह सबसे उत्तम द्रव्य है। मतलब कि ऐसा करने से गृहिणी रोग उत्पन्न होते हैं। और विषम भोजन, विषम भोजन का मतलब होता है जो अनियमित है, मतलब कि जहाँ पर समय ठीक ढंग से नहीं रखा गया, उस भोजन के विषय में कहा कि यह अग्नि को विषम बनाने वाले कारणों में सर्वोप्रिय है। अग्नि को विषम बनाने का मतलब है कि अग्नि कभी मंद है कभी वो प्रदीप्त है, तो वहाँ पर भोजन के अनुसार अग्नि नहीं प्रदीप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा कहा कि यह उचित नहीं है। और इसके अलावा विरुद्ध वीर्य पदार्थों का भोजन, अब यहाँ पर ऐसे भोजन जो आपस में विरुद्ध कहे गए हैं, यह भी हम आने वाले अध्यायों में जानेंगे कि विरुद्ध द्रव्य कौन कौन से हैं।
तो उसके विषय में यहाँ तो सिर्फ यही कहा जा रहा है कि यह निंदित कुष्ठ आदि रोगों को उत्पन्न करने वाले कारणों में प्रधान है। अब निंदित कुष्ठ का मतलब है कि कुछ इस तरह की स्किन प्रॉब्लम जिनको देखकर अच्छा ना लगे, मतलब कि वहाँ पर घृणा उत्पन्न हो, तो अलग अलग तरह के जो कुष्ठ कहे गए हैं उनके विषय में हम ऐसा समझ सकते हैं। और उसमें ऐसा कहा कि ये जो स्थिति है, जो निंदित कुष्ठ है, उनका कारण विरुद्ध आहार है, यानी कि वो भोजन जिनको हमें आपस में मिलाकर नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मछली के साथ दूध, मतलब मांस के साथ अगर दूध का सेवन किया जाता है तो उससे इस प्रकार के कुष्ठ उत्पन्न हो सकते हैं। और यह इन द्रव्यों में श्रेष्ठ है, मतलब कि सबसे बड़ा कारण ये विरुद्ध आहार ही माना जाएगा। अब यहाँ पर प्रशमन के विषय में कहा गया। प्रशमन का मतलब है मन और शरीर के अयोग, अतियोग और मिथ्या योग से बचकर रहना, मतलब कि व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। शक्ति से कम कार्य भी स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है, और अति योग भी, यानी कि दुस्साहसी होना भी, यानी अपनी शक्ति से अधिक कार्य करना भी स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। और इसके अलावा मिथ्या योग कहा, मतलब कि उचित तरीके से भी कार्य न करना भी स्वास्थ्य के लिए अहितकारी है। अब इस सभी को प्रशमन कहा गया, और प्रशमन के विषय में ये कहा कि यह सभी पथ्यों में श्रेष्ठतम है, मतलब आप जो भी बाकी पथ्य कार्य करते हैं उनमें ये श्रेष्ठ है कि अपने शक्ति के अनुसार ही कार्य किया जाए, चाहे वह शारीरिक है चाहे वह मानसिक है। अब इससे आगे आयास के विषय में कहा। आयास का मतलब है कि थकाने वाला परिश्रम, और उसमें ऐसा कहा कि यह सभी अपथ्यों में श्रेष्ठतम है। पहले पथ्यों में श्रेष्ठतम कहा गया था, अब अपथ्यों में श्रेष्ठतम है। पथ्य मतलब कि जो पथ के लिए हितकर है। पथ हम यहाँ पर स्रोतों के विषय में कहते हैं कि यानी जो स्रोतों के लिए हितकारी है वह पथ्य है, और जो स्रोतों के लिए हितकारी नहीं है वो अपथ्य है। अब पथ्य में तो उन्होंने प्रशमन कहा, और अब अपथ्य में आयास कहा जा रहा है, यानी कि अगर थकाने वाला परिश्रम किया जाए तो यह हमारे लिए अहिततम है। और इसके पश्चात अब मिथ्या योग के विषय में कहा, यानी काल, अर्थ और कर्म का अयोग, मतलब उसको उचित रूप से न करना, अति योग अधिक मात्रा में करना, और मिथ्या योग मतलब अगर वह तरीके से नहीं किया गया तो यह रोग उत्पन्न करने वाले कार्यों में सबसे प्रधान है। तो रोगों की उत्पत्ति के लिए इनको श्रेष्ठ कहा गया। अब अन्न के विषय में बताने के पश्चात यहाँ पर ब्रह्मचर्य के विषय में कहा गया, और उसमें ऐसा कहा कि रजस्वला स्त्री से मैथुन करना दरिद्रता लाने वाले कारणों में प्रधान है। शायद ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर स्वास्थ्य के विरोधी यह कर्म होने के कारण रोगों को उत्पन्न करने वाला है। और इसके अलावा ब्रह्मचर्य को आयु बढ़ाने वाले कारणों में सबसे प्रधान माना गया है, और पर स्त्री संभोग आयु को क्षीण करने वाले कार्यों में सर्वोपरि कहा गया है। यहाँ पर मानसिक और शारीरिक दोनों कारण भी हो सकते हैं। अब इसके अलावा संकल्प यानी स्त्री विषयक अभिलाषा बाजीकरण पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ है। और इसके पश्चात दौर्म नस्से यानी मन का दुखी होना, यह स्त्री के उपयोग के प्रति इच्छा या सामर्थ्य कम करने वाले कारणों में सर्वश्रेष्ठ है। और यथा बल आरंभ यानी अपनी शक्ति से अधिक कार्य करना या जीवनीय शक्ति को कम करने वाले कारणों में सबसे प्रधान कहा गया है। और विषाद यानी खिन्नता रोग बढ़ाने वाले कारणों में सबसे प्रधान है। अब इसके पश्चात स्नान के विषय में कहा कि यह थकावट दूर करने वाले उपायों में सर्वोत्तम उपाय है, मतलब स्नान से किसी भी प्रकार की थकान जो है वो दूर होती है, और यह उसके लिए यानी थकान को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब इसके पश्चात हर्ष यानी प्रसन्नता के विषय में कहा, और वो ये कि शरीर और मन को आनंदित करने वाले उपायों में इसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया। और अब आगे शोक के विषय में कहा गया। शोक का मतलब है दुख होना। तो अगर व्यक्ति दुखी होता है तो
का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अब यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि शोक शरीर को सुखा देने वाले कारणों में सर्वोपरि है, मतलब इससे बड़ा कोई और कारण ही नहीं है। शोक से ही सबसे ज़्यादा शरीर जो है वो दुखी होता है, यानी वह सूख जाता है। और इसके अलावा निवृत्ति के बारे में कहा कि निवृत्ति का मतलब है आंतरिक संतुष्टि। अगर व्यक्ति संतुष्ट है तो उससे शरीर को पुष्टि मिलती है, यानी शरीर को पुष्ट करने वाले कारणों में निवृत्ति श्रेष्ठ है। अब इसके पश्चात पुष्टि के विषय में कहा जा रहा है। पुष्टि का मतलब है कि यह निद्रा लाने वाले कारणों में प्रधानतम है, मतलब कि अगर पुष्टि है मतलब कि अगर आहार अच्छी तरीके से लिया गया है और शरीर पुष्ट है तो उसे निद्रा भी ठीक आएगी। तो निद्रा को लाने वाले कारणों में पुष्टि को श्रेष्ठ कहा गया है। अब इसके पश्चात अति निद्रा की बात करें। निद्रा से स्वास्थ्य होता है, लेकिन ऐसा कहा कि अगर अधिक मात्रा में निद्रा की जाए, व्यक्ति अधिक ही सोया जाता है तो उससे तंद्रा उत्पन्न होती है। तो तंद्रा ऐसी स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति जागता हुआ भी पूरी तरह से जागृत नहीं होता है, उसको एक ऐसी खुमारी सी रहती है, वह सोना चाहता है, तो उस स्थिति को तंद्रा कहा जाता है। और यहाँ पर ऐसा कहा कि अधिक सोने से भी यह स्थिति उत्पन्न होती है और ये अति निद्रा ही ऐसे कारणों में श्रेष्ठ है, मतलब व्यक्ति को अति निद्रा करने के पश्चात तंद्रा की स्थिति उत्पन्न होती है। अब इसके पश्चात सर्व रस सेवन का अभ्यास कहा गया, मतलब कि सर्व रस का मतलब जो 6 रस कहे गए हैं, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को सभी रसों का प्रयोग करना चाहिए। तो उसमें ये कहा कि शरीर में बल उत्पन्न करने वाले उपायों में सर्वोत्तम ये रसों का सेवन है, यानी अगर 6 रस का प्रयोग उचित रूप से किया जाए तभी व्यक्ति में बल की उत्पत्ति होती है। अब इसके पश्चात एक रस भोजन का अभ्यास कहा कि यह दुर्बलता उत्पन्न करने वाले कारणों में श्रेष्ठ है, मतलब अगर केवल एक ही रस, चाहे वह अम्ल रस है, चाहे कटु रस है, चाहे तिक्त है, चाहे कषाय है, चाहे अम्ल है, चाहे वो लवण है, कोई भी अगर एक रस का अधिक प्रयोग किया जाए तो वह भी अस्वस्थता उत्पन्न करता है। और उसमें ऐसा कहा कि यह दुर्बलता उत्पन्न करने के लिए श्रेष्ठ कहा जाएगा। और इन अग्रही द्रव्यों के अध्ययन से हम ये जान पाएंगे कि आचार्यों ने हमें अपने जीवन को जीने के लिए सभी प्रकार के श्रेष्ठ द्रव्य बताए हैं। अन्न के साथ साथ विहार के विषय में भी बताया है और एक साधारण सा ज्ञान दिया है कि अगर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो वह किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। यानी कि पहले तो आहार द्रव्यों के बारे में बताया और फिर आहार विधि के बारे में भी बताया है, यानी किस समय आहार का सेवन करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए, किन रसों वाला आहार का सेवन करना चाहिए। और इसके अलावा भी हमारे जीवन में अन्य विहारों के बारे में भी बहुत विस्तार से बताया है। और यह सभी ज्ञान हमारी उन्नत जीवन के लिए या हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरत है। तो इस सब को ही समझकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और रोगी की भी चिकित्सा कर सकते हैं। अब हम इस अध्याय को यहीं पर ही छोड़ते हैं और आने वाली कक्षा में इन अग्रही द्रव्यों के बारे में और जानेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि कंद द्रव्यों में हिततम और अहिततम द्रव्य कौन से हैं। तो इसका उत्तर है अदरक को हिततम कहा गया है और आलू को अहिततम कहा गया है, यानी अदरक को कल्याणकारी हितकारी कहा गया और आलू को उतना हितकारी नहीं कहा गया है। हालांकि दोनों ही द्रव्यों का रसोई में खूब प्रयोग किया जाता है, लेकिन आलू तो सब्जियों का राजा कहा जाता है, यानी प्रत्येक सब्जी में आलू डाले जाते हैं। तो इस विषय को जानते हुए हमें आलू का प्रयोग कुछ कम मात्रा में करना चाहिए। अदरक का भी हमें मात्रा अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए, ऐसा भी हमें ध्यान रखना है। सही उत्तर देने वाले सभी बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न आज का, तो
आपको राज्य यक्षमा के लिए प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ द्रव्य का नाम बताना है। यानी राज्य यक्षमा ट्यूबरक्लोसिस को कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लिए आयुर्वेद में किस द्रव्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? और आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। तो इसी के साथ ही आप सभी को सादर नमस्ते।